बस ये हवन बिना किसी बाधा के अच्छे से संपन्न हो जाए और माया और उसके बच्चे के सर से हर बाधा टल जाए। पंडित जी, पूजा पूरी विधि विधान के साथ कीजिएगा, दक्षिणा की फिक्र मत कीजिए। बस अब इस घर में सब कुछ शुभ शुभ होना चाहिए। जी, थोड़ा तुलसी के पत्ता ला दीजिए। हाँ पंडित जी, अभी लाते हैं। चलिए आप सब बैठ जाए। किसी ना किसी दिन कोई गिरेगा जबरदस्त यहाँ से। डैडी जी, वो सीढ़ी डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करा लीजिए, नहीं तो किसी की भी क्रैश लैंडिंग हो सकती है, वहां पे लग गई। हाँ, वो लंबा खर्चा है, करवा देंगे। माया, डॉक्टर ने बराबर से चेक किया है और बोला है कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी और हमारा बच्चा एकदम सुरक्षित है। हाँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। माया, वो डॉक्टर ने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयां लिख के दी थी और केमिस्ट की शॉप पीछे रह गई है। तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं लेकर आता हूँ। तुम कहीं जाना मत, मैं आता हूँ। हाँ, डोंट वरी, जल्दी आना। मैं आता हूँ। ओम गणानान्त्वा गणपते गुंगवा नमः स्वाहा। ओम प्रियनान्त्वा प्रियपते गुंगवा नमः स्वाहा। ओम निधिनान्त्वा निधिपते गुंगवा नमः स्वाहा। सविता जी, इस कौवे का कुछ कीजिए, हवन में बहुत विघ्न डाल रहा है। अरे पंडित जी, क्या बताएं आपको, कब से बैकग्राउंड स्कोर दे रहा है, काई करके कान में दम कर रखा है। कल से भगाने की कोशिश कर रही हूँ, जा ही नहीं रहा। हो सकता है भूखा हो, खाना खिला के देखा आपने? कौवा हमारे पूर्वज होते हैं, खाना खिलाइए, क्या पता भाग जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी कौवे को खाना दे के आती हूँ। ये देखिए माँ, आपकी भक्त सविता कौवों को खाना खिलाने जा रही हैं। माँ, ये तो स्वयं ही अनहोनी को आने का अवसर दे रही हैं। माँ, आप ही कुछ कीजिए ना माँ। आने वाले संकट के बारे में चेतावनी मैं उसे दे चुकी हूँ वत्स। अब सविता को स्वयं सावधानी बरतनी होगी। मैं केवल दिशा दिखा सकती, मार्ग तो उसे स्वयं तय करना होगा। इस समस्या का समाधान सविता के ही पास है। अब ये देखना होगा कि क्या सविता सही निर्णय लेगी। क्या वो मेरी चेतावनी को गंभीरता पूर्वक लेकर स्वयं को रोक पाएगी? इन कौवों को अपने घर से दूर रखना, इनका स्वागत मत करना। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में ये कौवे तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। माँ ने तो मुझे मना किया था और कहा था कौवों को घर से दूर रखो। ऐसे में क्या इस कौवे को खाना खिलाना ठीक रहेगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही मैं? अरे सविता जी, इन कौवों को भोजन खिला के चलता कीजिए, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। आ रही हूँ। मैं तो बेकार ही परेशान हो रही थी। कौवा शांत भी हो गया और उड़ भी गया। दिमाग खराब करके रखा था इसने। ये क्या अनर्थ कर दिया आपकी भक्त सविता ने माँ? अनहोनी टल गई क्या माँ? इतनी शांति कैसे हो गई माँ? ये शांति नहीं है वत्स,
प्रलय के आने से पहले का सन्नाटा है, और अब इस प्रलय को रोक पाना असंभव है। वे घर पे भी परेशान कर रहे थे और यहाँ पर भी परेशान कर रहे हैं। आ गया प्रलय, हो गई अनहोनी।
लक्ष्मी, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर स्वागत करोगी अपनी बड़ी बहन का? प्रणाम करो। कुछ मेरे विषय में पूछो, कुछ वैकुंठ का हाल बताओ। अरे हाँ, वैकुंठ से आ गया। विष्णु जी कैसे हैं? मुझे याद करते हैं या भूल गए? उनको मेरा प्रणाम कहना और उनसे बोलना कि उनकी अलक्ष्मी का आगमन हो चुका है। शीघ्र ही उनसे मिलने आऊंगी। माया, क्या हुआ माया? मम्मी, माया को क्या हुआ? भाभी को अंदर लेके चलते हैं। अंदर लेके चलो। अलक्ष्मी आ गई है। लक्ष्मी, जन्म से पहले ही बच्चे को उसकी मां से छीन लिया। क्या लाभ मिला तुम्हें ये सब करके? लाभ से मेरा क्या लेना देना, वो तो तुम जानो। मुझे तो लोग पसंद है। फिर भी यदि तुम जानना चाहती हो कि क्या लाभ मिला, तो वही जो तुम्हें मिला था, मुझसे विष्णु जी और वैकुंठ को छीनकर संतुष्टि। वही आंखें, वही नाक, वही मनमोहक चाल। एक जैसी तो है हम दोनों, फिर भी विष्णु जी के साथ तुम, मैं नहीं। और बुलाया भी तो तुमने ही है, सृष्टि का नियम तोड़कर। जिसका जीवन समाप्त होना था उसे पुनः जीवित कर दिया तुमने। और तुम तो जानती हो लक्ष्मी, तुमसे एक चूक होगी और मैं आ जाऊंगी। तो मैं आ गई। तुमने सविता को प्राण देके प्रकृति का नियम तोड़ा और मैंने उस बच्चे के प्राण लेके न्याय कर दिया। इसे ही तो कहते हैं प्रकृति का संतुलन। मैं तुम्हारे भक्तों के मन में इतना लोभ भर दूंगी, इतने विकार भर दूंगी कि वो अपनी लक्ष्मी मां को ही भूल जाएंगे और अलक्ष्मी के सामने शीश झुकाएंगे। और मैं तो अपने उद्देश्य में उसी दिन सफल हो जाती जिस दिन तुम्हारी भक्त सविता ने लिखा था कि तुम किसी की इच्छा पूरी ही नहीं कर सकती हो। उस क्षण मैं सविता का हाथ थामने ही वाली थी कि उससे पहले ही तुम दिव्या का रूप लेकर उसकी रक्षा करने पहुंच गई। और उसकी ढाल बन गई। जितनी बार सविता का विश्वास तुम पर से डगमगाया, मैं आसपास ही थी। और तुम तो मुझे जानती हो लक्ष्मी, मैं इन्हीं अवसरों की तो प्रतीक्षा करती हूँ।
सविता मेरे प्रति अपनी आस्था और निष्ठा के कारण मेरी भक्त है, और उसकी सच्ची भक्ति ही उसे सही उद्देश्य से भटकने नहीं देती। सच में तुम चंचला हो लक्ष्मी, अपनी बड़ी बहन को ही अपने शब्दों के जाल में उलझा रही हो। किंतु तुम ये भूल गई हो, ये कलयुग है लक्ष्मी। यहां धर्म पर अधर्म, सत्य पर असत्य और लाभ पर लोभ हावी है, और लगभग सभी स्थानों पर तो मैं ही विराजमान हूं। और जो थोड़े भक्त तुम्हारे शेष रह गए हैं, वो भी शीघ्र ही मेरी जय जयकार करेंगे। जो कहते हैं ना कि लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है और अलक्ष्मी जाती हुई, अब इसमें परिवर्तन होगा। अब उनके यहां भी लक्ष्मी जाएगी और अलक्ष्मी आएगी, और इसका आरंभ होगा तुम्हारी सबसे बड़ी भक्त सविता से। डॉक्टर, माया ठीक है ना? और हमारा बच्चा ठीक है ना डॉक्टर? आई एम सॉरी, एक्सीडेंट की वजह से आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। रोहित, रोहित बेटा, रोहित। संभाल। ना हींग लगी ना फिटकिरी, ये तो मेरे बिना कुछ किए ही काम हो गया। आप रिलैक्स कीजिए, मैं कुछ दवाई लिख के देती हूँ, उसे इनको आराम मिलेगा। ये क्या हो गया? भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? किसी भी मां के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। लक्ष्मी मां, मेरी बच्ची के साथ ऐसे क्यों हुआ? मैं तुम्हारी भक्त सविता के जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दूंगी कि उसका विश्वास ही तुम पर से उठ जाएगा। मैं तुम्हें चुनौती देती हूं, तुम्हारी ये भक्त तुम्हारी भक्ति छोड़ देगी। अलक्ष्मी, मेरा और मेरे भक्तों का संबंध विश्वास से बंधा है। तुम्हारा भ्रम टूटेगा, मेरे भक्तों का भरोसा नहीं। तो चलो परख लेते हैं माता और भक्तों के अटूट संबंधों को। मैं तुम्हें तुम्हारे भक्तों के हृदय से सदैव के लिए निकाल दूंगी। बोलो, अलक्ष्मी की यह चुनौती स्वीकार है तुम्हें लक्ष्मी?